बहनों, आज हम वट सावित्री की कहानी सुना रहे हैं। आप सब बहनें सुने। सुहागवती स्त्रियों हो जरूर सुनो चग्गे कहानी। कैसे सुहाग के पेती के जा कहानी। एक बार का भाव एक राजा हते। राजा को नाम अश्वनी। तो अश्वनी राजा के कोई संतान नहीं हती, तो उनने पुत्र पुष्टि यज्ञ करो पुत्र प्राप्ति के लाने। अब पंडित लोग कहते हैं खूब उपाय कर ले उनके संतान। और रानी बोली सबके देश वो और हमारे संतान नहीं है, तो उनने पुत्र प्राप्ति को यज्ञ करो। अब उनके पुत्र तो ने भाव एक कन्या भई। कन्या बहुत ही गुणवान। कन्या को नाम राजा ने सावित्री रखा। अब सावित्री दिन दूनी रात चौगनी बढ़न लगी। अब राजा हो शादी की चिंता होने लगी। सो एकदम कहा तो सावित्री आई। राजा हो राजा के पास बैठी तो राजा ने कही सावित्री अब तुम शादी योग्य हो गई हो, तो अपने लाने ढूंढो। तो वे कह नहीं पिताजी आप ढूंढो, हमने कि यहाँ आप ही जाओ ढूंढ भी बात। तो सावित्री ने कहा करो बढ़िया। अपने राजा ने मंत्री और जे पहुँचा दवाने के जाओ देश जो देश में तुम्हें राज मिले अपने बरसों तुम ढूंढियो। तो जी आने चल नहीं अपनी गाड़ी बैलगाड़ी चलाती पहले बैठ के एक गांव गई दो गांव एक जंगल है। तो उस जंगल में एक राजा हते। तो राजा को का करो तो उनके दुश्मनों ने सब धन संपत्ति छीन ली थी। सो वे जंगल में चले गए। अब वे दुखी इतने दुखी भाई इतने दुखी रोत रहते सो उनकी रोवे सो उनकी दृष्टि चली गई। अब उनको एक पुत्र है, तो पुत्र को नाम है तो सत्यभान। अब राजा ये जंगल में हते। अब जे आने गई सुनने देखो कि अरे जी अंधा है और इनको एक पुत्र जो अब कछु नहीं। इनने जैसे ही सत्यभान हो देखो सो इनने तो अपने पति के रूप में चुनाई लो वर्ण कर लो। अब उते से आई तो राजा ने पूछी। राजा के इतने में नारद जी की आदत थी कि उते चलते ही फिरत रहते भी। तो नारद जी बैठे थे। जैसे ही सत्यभामा आई अरे सत्यभामा सावित्री आई। तो सावित्री से उन्हें पूछी का है और बेटी कहूँ चुन। सो बोली के हमने बताई। सो नारद बोले नारद एकदम चौंक गए। राजा ने कही सो का बात है कि बताओ नारद जी। सो बोली अरे तुमने सत्यभान हो पति के रूप में चुनो कहो कि कही के 12 साल आयु है। तो उनने कही कि अब इनकी शादी हो तो लो 1 साल की आयु बची। अभी कहले उनकी तो इतनी। सो राजा ने कही उतने नहीं करो। तो सावित्री बोली कि नहीं हमने तो पति यानी स्त्री पति को बड़ा कई भी करा थे। सावित्री बोली नहीं हमें तो तई शादी कराने। राजा ने खूब समझाई कि बताओ अब 12 वर्ष आयु है और इतनी धूमधाम से हमें शादी करने का मतलब। तो सावित्री बोली यहाँ हमें तो तई शादी कराने। अब इनकी शादी भाई शादी हो तो चलो उनकी 4 दिन की आयु रह गई। अब कछु नहीं इनने सावित्री हो तो पता ही तो। सो सावित्री ने खूब पूजा पाठ सब करी। अब कछु नहीं जो देना उनकी मृत्यु को समय है। तो सत्यभान अब का पता सत्यभान बोले जंगल जा रहे हम। तो सावित्री बोली कि हमें सोई जाने। तो सत्यभान बोले कि ऐसी कैसे चल रही पहली माता पिता से आज्ञा ले लो हमारी। तो जी गई सो अपने सास ससुर से पूछी कि हमें तो संगे जाने। सास ससुर ने कह दी कि हाउ चली जाओ अब जब पति जा रहा हो तो चली जाओ। अब जी संगे गई। तो जैसे ही सत्यभान ने होते एक पेड़े की डाली काटी। अब एकदम इनने कुल्हाड़ी फेंक दी। बोले सिर दर्द हो रहा हो सिर दर्द। तो सिर दर्द के यहाँ बैठ गए जी। अब उनकी तो मृत्यु हती आई गई थी मृत्यु। अब इनने उनको सिर लेके अपनी गोदी में रख लो। अब कछु नहीं इतने में यमराज हो इनने आज देखो बढ़िया भैंसा पे बैठी काली लाल कपड़ा पहरे। अब इन हो तो ये तो चौंक गई कि अब क्या करें। अब जी कछु नहीं शंकर जी हो सुमरन लगी। अब भी यमराज आए तो बोली कि हम तो आपके पति हो ले भी आए। तो कहने लगे कि सुबह बोली हाँ। तो बोली कि तुम्हें जो कछु मांगने हो सो मांगो बर। तो अब सावित्री सीधी सादी है थी। सावित्री ने कही हमारे ससुर हो आँखें दे दो। तो उनने की हाँ आँखें ले लो। अब फिर उनने की और मांगो बर। तो भी बोली कि नहीं और हमारे जैसे हमारे ससुर को राजपाट तो छीन लो है सबने। तो हमारे ससुर को राजपाट आ जाए।
यमराज ने की हो। यमराज बोले सावित्री को एक तो आने पुण्य इतना उनको व्रत को प्रभाव तो कि यमराज कोई खत्म हो तो अपने दूतों हो भेजत। सावित्री सत्यवान ले अभी स्वयं आए भी कि सावित्री की इतनी पूजा पाठ है कि सावित्री हो नहीं लियान देने। अब कछुनी सावित्री बैठी अपने गोदी में पर। अब उनने कही जी यमराज बोले कि और मांगो का। तो फिर इनने कही कि हमारे पिताजी के 100 पुत्र हों मैं। फिर इनने की हाउ वरदान दे दो उनने। अब जैसे ही ले जाने लगी फिर पीछे पीछे आ में वैसे यमराज ने देखो गए सावित्री पीछे पीछे आ रही। फिर उनने कही और मांगो वर। तो फिर सावित्री ने कही कि हम जैसे आने हमारे इनको पिताजी को राजपाट है हमारे भी वैसे ही हो जाए। तो इनके वैसे ही होगा। अब फिर भी पीछे पीछे तो इनने कही कि अरे सावित्री तो जा ही नहीं रही बताओ पीछे पीछे आ रही ऐसी हट है जी औरत। अब कछुन ने की और मांगो सावित्री तो मैं जो मांगो हम वो दे। सावित्री कही ये सत्यभान छोड़ के और जो मांगो वो दे। अब इनने कही कि हमें अब सावित्री ने कही कि हमें 100 पुत्रों को वरदान दे कि सत्यभान के 100 पुत्र हों मैं। अब यमराज ने कह दी कि हाँ सर ये सत्यभान के 100 पुत्र हों मैं। अब फिर वे जान लगी। तो सावित्री ने कही जब सत्यभान न रहे हैं तो हमारे 100 पुत्र कैसे होंगे। तो यमराज हंसन लगी कि सही बात है बताओ जब हम सत्यभान हो ले जाए तो कैसे पुत्र होंगे तुम्हारे। अब फिर वे बोले कि साने सावित्री तुम्हारी पूजा पाठ से वो हम हारे हैं तुम जीती हो अपनी पूजा पाठ से इसे जी हैं सत्यभान और तुम्हारे 100 पुत्रों को तुम्हें वरदान दो तो तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। फिर बढ़िया उनने अपने पति हो लाओ ससुर की आंखें हो गई अब भी आई सुमाए से। फिर उनने देखी ससुर को राजपाट और वो फिर सास बोली जी कहाँ से जो। फिर इन्हें अपनी सुनाई इतने में इनके पिताजी पहुँची कि देखें तो का हाल हुआ हमारी बिटिया को। फिर उनने पिताजी ने देखो कहले बताओ कि उपास आने ये काहे के 3 दिन पहले से उपास करने लगी थी कि इनकी पति की मृत्यु हुई। तो 3 दिन पहले से उपास करने लगी थी इस भाव के सत्यनारायण सावित्री जी को इतना पुण्य ने इतनी पूजा पाठ तो उनके पति हो यमराज भी नहीं ले जा सके। बहनों ऐसे ही जाने बस सावित्री की पूजा बहुत अच्छे से करो बढ़िया है ना उपास ही रहो बढ़िया बरा की पेड़ी हो जल चढ़ाओ परकम्मा देवल को प्रसाद देवल गुड़ कलावा बांधो बढ़िया अपने पति की आयु के लाने कलावा बांधो गोबर से लीपो बढ़िया चौक पूरो उसे छोटी छोटी गोबर की भी बनाओ उतरिया शंकर पार्वती जी की फोटो बनाओ बढ़िया पूजा करो। सत्यभान की इतनी आयु दई उनने इतनी फिर तो आयु उनने दे ही दी यमराज ने कि अब तो बताओ जी सावित्री हमसे हो गई बड़ी से देखो सावित्री ने इतनी पूजा पाठ के उनकी इतनी कहानी के बताओ यमराज से उनने अपने पति हो चढ़ावे से सत्यभान देखो सावित्री ने सो वरदान के सावित्री की कहानी आज भी वो बट वृक्ष के नीचे आज भी कहानी कहती हैं कि सावित्री कितनी बड़ी पतिव्रता ने कहा कि देखो उनकी कहानी अमर हो गई। बट सावित्री यानी जी सावित्री की कहानी देखो अमर हो गई कि सभी को कहते उदना ऐसो को नहीं आ कि नहीं जी हो आत हो न सभी जनी कहती जरा की पीढ़ी की ते बैठ के सब जनी कहानी कहती जैसे तो सावित्री को अमर सुहाग करो ऐसो शंकर भोलेनाथ सबको करियो काशी यमराज की मुँह से उनने तो छुटाए हैं अपने सत्यभान हो भगवान सबके पति अमर राखियो। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो लाइक करियो राधा।